हेलो दोस्तों, आज बात करते हैं जो कि दुनिया का सबसे बड़ा डैम बनाया गया है, जो कि चाइना ने बनाया है। और ऐसा नहीं है, इससे पहले दुनिया में डैम बड़े नहीं थे। हूवर डैम था जो कि अमेरिका में था। और उसके बाद जो सबसे बड़ा डैम बनाया है जो कि चाइना ने बनाया है। और जो यदि इस डैम की बात की जाए, ये डैम 1994 में बनना स्टार्ट हुआ था। और उसके बाद ये 2012 में बन के तैयार हुआ। 2012 में बन के तैयार हुआ। इसको बनने में 18 साल लग गए। और आपको बताते हैं डैम कैसे काम करता है। डैम का बेसिकली काम होता है बिजली को पैदा करना। और ये कैसे पैदा होती है आपको बताते हैं। बहुत सारा इकट्ठा पानी को इकट्ठा करके और उनको पानी को बहुत हाइट से नीचे गिराया जाता है, जो कि टरबाइन के ऊपर गिराया जाता है। और जो टरबाइन है वो इतनी स्पीड से घूमते हैं कि जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ये बेसिकली डैम का काम होता है। और जो ये डैम बनाया गया है जो कि चाइना ने बनाया है, थ्री गोर्जियस डैम, तो ये इतना बड़ा डैम है, इसमें 6 से 7 देश आसानी से इलेक्ट्रिसिटी आसानी से ले सकते हैं। और दूसरी तरफ आपको बताते हैं, यदि इस डैम की लंबाई की बात की जाए तो 2.5 किलोमीटर लंबा डैम है। यदि इसकी चौड़ाई की बात की जाए 115 मीटर ये चौड़ा है। और यदि इसके हाइट की बात की जाए तो 185 मीटर ये इसकी हाइट है। तो ये इसकी जो लंबाई चौड़ाई इसकी इतनी ज़्यादा है। और दूसरी तरफ आपको बताते हैं, जो ये डैम है, ये यजुग्वी जो कि रिवर है वहाँ की, जो कि चाइना की रिवर है, ये सबसे बड़ी रिवर है। उस नदी पे ये डैम बनाया गया है। और ये जो रिवर है, ये जो ये नदी है, इसकी जो लंबाई की बात की जाए तो 600 किलोमीटर ये लंबी है। तो उस नदी पे ये बनाया गया है। और दूसरी तरफ आपको बताते हैं, यदि इसमें स्टील की बात की जाए, स्टील कितना लगा है। इतना बड़ा बांध बनाने के लिए इसमें स्टील इतना लगा है जिसमें कि 3-4 एफिल टावर आसानी से बनाए जा सके। यानी कि यदि स्टील की बात की जाए तो 46,300 टन इसमें स्टील लगा है। और यदि इलेक्ट्रिसिटी की बात की जाए, कितना इलेक्ट्रिसिटी ये पैदा करता है, ये 22,400 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है। यानी कि इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है जिसमें 6 से 7 देश आसानी से उसमें रोशनी दिया जा सके, पूरा का पूरा काम चल सकता है। और दूसरी तरफ आपको बता दें, जो साइंटिस्टों ने बताया है, साइंटिस्टों ने ये भी बताया कि जैसे ये दुनिया का सबसे बड़ा बांध बना है, इससे जो अर्थ की स्पीड है, जो मूविंग स्पीड है, रोमिंग स्पीड है, वो थोड़ी स्लो हो गई है, 0.0 सेकेंड स्लो हो गए। और यदि इसके साइंटिस्ट ने ये भी बताया, जो इसके नॉर्थ और साउथ पोल है उसमें भी डिस्टर्बेंस आ गया है, जैसे 2 से 3 सेंटीमीटर वेरिएशन उसमें आ गए हैं। और जो ये इतना बड़ा जो डैम बनाने का यदि बात की जाए, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक दोनों है। यदि इसके एडवांटेज की बात की जाए और डिसएडवांटेज की बात की जाए, यदि एडवांटेज की बात की जाए तो एडवांटेज ये है कि इतना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है कि जिसमें कि बहुत सारे 5-6 देश आसानी से उसमें उसका काम चल सकता है। यदि डिसएडवांटेज की बात की जाए तो उसमें जो ये डैम बनाया गया है, जो वहाँ पे जो लोग रहते थे उस लोकेशन पे, तो 14 लाख लोगों को वहाँ से शिफ्ट किया गया है। और दूसरी तरफ आपको बताते हैं, जो वहाँ की जो ज़मीन है, जो ग्रोविंग ज़मीन है वहाँ की, वो भी ज़्यादातर ख़राब हो गई है। उसकी जो फर्टिलिटी है वो ज़्यादा अच्छी नहीं रहेगी। और दूसरी तरफ बताते हैं, साइंटिस्टों ने बताया कि यदि वहाँ पे भूकंप आता है, तो यदि गलती से भी थोड़ा सा भी यदि कहीं से बांध टूट जाता है, जो आसपास के शहर हैं उनको पूरे के पूरे शहरों को तबाह कर देगा। और 5 से 10 साल तक वहाँ पे इतनी तबाही मचा देगा कि उनको बैक पहुँचा देगा, पीछे पहुँचा देगा। तो ये भी साइंटिस्टों ने बताया है। और उन्होंने ये भी बताया, यदि थोड़ा सा ज़्यादा बरसात आ जाती है, बहुत तेज़ बरसात आ जाती है, या उसके आसपास की जो मिट्टी है, जो बांध की जो कट जाती है, तब भी जो आसपास के शहर हैं उनको तबाह कर सकता है। तो ये भी एक रीज़न है, इसके डिसएडवांटेज हैं। और दूसरी तरफ साइंटिस्टों ने बताया, जो कि इस रिवर में, यदि आज भी रिवर में बहुत सारी 300 प्रकार की मछलियाँ उसमें पैदा की जाती थी, तो उसका पानी जब डैम में इलेक्ट्रिसिटी में यूज किया जाएगा तो सभी की सभी मछलियों को, जो कि वहाँ पे रहती थी, तो उनको भी पूरा पूरा उनका सिस्टम बिगड़ जाएगा, जिससे कि उनकी पूरी की पूरी 300 प्रकार की जो जो मछली थी वो पूरी की पूरी विलुप्त हो जाएगी उस लोकेशन से। तो ये भी एक रीज़न दूसरी तरफ बताया गया है। और यदि बात की जाए, जो ये बांध है, मतलब जो ये बांध की यदि क्वालिटी की बात की जाए, ऐसा तो नहीं है यदि चाइना ने बनाया है तो मैक्सिमम बहुत अच्छा ही बनाया होगा, लेकिन साइंटिस्ट इससे पहले प्रिडिक्शन कर लेते हैं 100 साल के बाद, 50 साल के बाद क्या होगा, या क्या डिसएडवांटेज हो सकती हैं, या इन फ्यूचर क्या उसके साथ इंसिडेंट हो सकते हैं वहाँ पे। तो ये भी जो साइंटिस्ट ने पहले ही अनाउंस कर दिया है कि ये डिसएडवांटेज वहाँ पे हो सकती हैं। तो इस
वीडियो में जो आपको ये इन्फॉर्मेशन हमने दी है, इसमें आप बताइए कि हमें फ्यूचर में इंडिया में भी ऐसा बांध बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमें फ्यूचर में ऐसा बांध बनाना चाहिए कि नहीं, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी इतनी ज़्यादा पैदा हो सके और जिसके डिसएडवांटेज भी साथ साथ में हों। तो ये था एक लेटेस्ट वीडियो। जल्दी आपके सामने दूसरा वीडियो लेके आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद।